फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो न्यू टॉपिक जिस पे आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है न्यूक्लियस के बारे में। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि न्यूक्लियस को जो डिस्कवर करने वाली शख्सियत है या जो साइंटिस्ट थे, उनका नाम रॉबर्ट ब्राउन था और 1831 में इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। और उसके बाद याद रखिएगा, सबसे इसका जो बहुत अहम या इम्पोर्टेंट जो प्रोमिनेंट पार्ट होता है सेल का, जो सेल के अंदर होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जितनी भी चीज़ें सेल के अंदर आ रही हैं या सेल से बाहर जा रही हैं या अंदर कोई चीज़ बन रही है, टूट रही है, तो ये सारे फंक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। और अब ये अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर है, कुछ सेल्स में लोब्ड स्ट्रक्चर है सेल का, और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं जैसे प्लांट्स या एनिमल्स हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस के ऊपर एक साफ क्लियर वाज़ह किस्म के एक मेम्ब्रेन है, लेयर है, उसको हम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसके अंदर कुछ फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोलाई और क्रोमेटिन भी इसमें पाया जाता है। अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे कि न्यूक्लियोलाई और क्रोमेटिन क्या है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, इनके जो आउटर लेयर को हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा। ये जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये दरमियान में न्यूक्लियस है और यहाँ पर ये न्यूक्लियोलस है, जो फ्लूइड फिल्ड मटेरियल है, इसको हमने कहा न्यूक्लियोलस। और यहाँ पर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्रोमेटिन कहलाता है। और ये जो कवरिंग है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। तो चलें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में आपको बताते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ये एक डबल मेम्ब्रेन है, यानी दो लेयर्स हैं इसमें न्यूक्लियस के गिर्द, उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं। और ये जो मेम्ब्रेन है ये थिन होती हैं, बहुत पतली होती हैं, और इनके अंदर फ्लूइड होता है, यानी कोई लिक्विड लाइक मटेरियल होगा, फ्लूइड होगा। और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ नॉट कंप्लीट बैरियर, यानी ये सिर्फ ये एक ही रुकावट नहीं है, बल्कि यहाँ पर कुछ परफोरेशंस हैं, परफोरेटेड न्यूक्लियर पोर्स, यानी न्यूक्लियस के पास कुछ पोर्स हैं यहाँ पे, जो जिसके थ्रू सब्सटेंसेस इन पोर्स के थ्रू फ्रीली क्या करते हैं? मूव करते हैं। ये बिटवीन द न्यूक्लियस के बीच में और सराउंडिंग जो सेल्यूलर सब्सटेंस है या साइटोप्लाज्म, उसके बीच में फ्रीली मूव करते हैं। तो ये इन्हीं न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू करते हैं। तो ये इसमें ये याद रखिएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। अब आते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के अंदर याद रखिएगा, ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ये प्रोटीन रिच सब्सटेंसेस यहाँ पे फिल्ड होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स, मिक्सचर होता है प्रोटीन का, डीएनए, आरएनए पॉलीमरेज, एंजाइम्स, न्यूक्लियोटाइड्स, यहाँ तक कि कुछ मेटालाइंस भी पाए जाते हैं। और इसके अंदर कुछ ख़ास किस्म के प्रोटीन हैं जिन्हें हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स वो भी यहाँ पाए जाते हैं। और यहाँ पे स्लाइटली इनकी कंपोजिशन के अंदर साइटोप्लाज्म में डिफरेंस है, यानी इनके परसेंटेज की बात की जा रही है यहाँ पे। और तीसरा न्यूक्लियोलस इसका पार्ट है न्यूक्लियस का। तो विथ इन द न्यूक्लियस स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोलस। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस के अंदर आप एक स्फेरिकल गोल एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यही न्यूक्लियोलस है। और देयर में भी मोर देन वन न्यूक्लियाई इन वन एक न्यूक्लियस के अंदर एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस हो सकते हैं। और इसका नंबर हर डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट सेल्स के अंदर इसका नंबर भी डिफरेंट होगा। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो है सेल डिवीज़न के अंदर ये डिसअपेयर होता है न्यूक्लियोलस, और बाद में रीअपेयर, यानी प्रोफेज़ 1 के अंदर ये डिसअपेयर होता है, फिर टेलोफेज़ में रीअपेयर होता था। और ये मुख्तलिफ आरएनए से मिलके बना है, और इन आरएनएज़ का काम क्या है? राइबोसोम सिंथेसिस करना, और राइबोसोम से प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे स्ट्रैंड्स हैं जो एक नेटवर्क बना रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, इनको क्रोमेटिन, ये स्ट्रैंड्स आप देख सकते हैं,
इन सब स्ट्रैंड्स का एक नेटवर्क है, इसी को क्रोमेटिन कहते हैं। और ये जो नेटवर्क है क्रोमेटिन का, ये जिस मटेरियल से बना है उसको क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बना है क्रोमेटिन। और जब सेल डिवीज़न होती है तो क्रोमेटिन नेटवर्क, ये क्रोमेटिन था स्टूडेंट्स, ये क्रोमेटिन नेटवर्क इस तरह से ब्रेक डाउन होगा कुछ थ्रेड्स में, और ये फिर कॉइलिंग होगी इसके अंदर। यूँ देखें, ये ऐसे कॉइल हो जाएगा, और कॉइलिंग की वजह से यहाँ क्या होगा, और कंडेंसेशन होगी। आफ्टर कंडेंसेशन इट बिकम्स क्रोमोसोम। यहाँ से वाटर की रिमूवल होगी, हाइड्रोजन बाउंड होता है क्योंकि इनमें, तो इसी को कंडेंसेशन कहते हैं। तो ये फिर क्रोमोसोम्स बन जाएंगे इस तरह से। देखें, ये कंडेंस्ड हमारे पास एक क्रोमोसोम है। अच्छा, अ क्रोमोसोम इज़ द बिगनिंग ऑफ द सेल डिवीजन कंसिस्ट टू आइडेंटिकल थ्रेड्स अटैच टू सेंट्रोमियर इज कॉल्ड क्रोमेटिड। ये देखें, ये सेंट्रोमियर है, ये दरमियानी जो जगह, और ये कहलाते हैं क्रोमेटिड्स। ये जो दो सिमिलर आर्म्स हैं इनको क्रोमेटिड्स कहा जाता है, या इनको आर्म्स भी कहते हैं। द आर्म्स और क्रोमेटिड ज्वाइन एट अ कंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या सेंट्रोमियर। और ये आर्म्स यहाँ पर ज्वाइन हैं, इसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं या सेंट्रोमियर भी कहते हैं। अब क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं स्टूडेंट्स जीन्स होते हैं, हेरिडिटरी यूनिट्स जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और जीन जिस जगह पे, वो जिस क्रोमोसोम के जिस जगह पर होता है वो जीन लोकस कहलाता है। और क्रोमोसोम्स का काम क्या है कि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं जनरेशन टू जनरेशन। और ये क्रोमोसोम नंबर्स स्पीशी टू स्पीशी वेरी करते हैं। जैसे फ्रूट फ्लाई में 8 क्रोमोसोम्स हैं, स्वीट पी में 14 क्रोमोसोम्स, कॉर्न सेल्स में 20, और ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अब इन क्रोमोसोम्स को भी हमने उनके शेप के हिसाब से डिवाइड किया है। एक तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स हैं, सब मेटासेंट्रिक, और एक्रोसेंट्रिक या टेलोसेंट्रिक कहते हैं। वो क्रोमोसोम्स जिनमें इक्वल आर्म्स हो और सेंट्रोमियर बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट में पाए जाए, इनको मेटासेंट्रिक कहते हैं। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, अनइक्वल आर्म्स होते हैं, सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये दोनों इक्वल आर्म्स हैं इसलिए मेटासेंट्रिक कहा। या सेंट्रोमियर में दोनों अनइक्वल है, ये लॉन्ग है आर्म्स, ये शॉर्ट हैं, इसको सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। और एक्रोसेंट्रिक में क्रोमोसोम्स विथ वेरी वन लॉन्ग एंड अदर शॉर्ट आर्म, एक लॉन्ग होगा और एक बहुत शॉर्ट होगा, इसको कहते हैं एर्कोसेंट्रिक। और सबसे लास्ट में टेलोसेंट्रिक, जहाँ पे एंड पे सेंट्रोमियर पाए जाए और बाकी आर्म्स उससे मिल जाएं, तो ये कहलाते हैं टेलोसेंट्रिक कहलाएंगे।